मैं इस पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ओपनर्स को बाबर को देना चाहूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो रैंकिंग के अंदर नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं। हमने देखा कि उन्होंने 34 बॉल्स पे 39 रन स्कोर किए, तो आपको 30-35 रन एडिशनल करके देने थे अपने बॉलर्स को। आपने विकेट सेव की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ चौधरी इरफान ज़हीर और आप मुझे देख रहे हैं A+ चैनल पे। आज मुझे इन्होंने दावत दी है क्रिकेट पे बात करने के लिए। क्रिकेट में हमने देखा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हार चुका है। इस पे बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। आल्दो कि अगर हम पहले हाफ की बात करें, जो फर्स्ट लेग थी, जो पूल मैचेस थे, पाकिस्तान अनबीटन रहा और दैट वाज द ओनली टीम इन द वर्ल्ड कप जो सारे अपने मैचेस पूल मैचेस जीता, और जो बड़ी खुशाइन बात है। और जो अनप्रडिक्टेबल हमें बोला जाता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि पहली दफ़ा हमने देखा कि हम मैचेस जीत रहे थे और मोस्ट फेवरेट साइड भी थे वर्ल्ड कप जीतने के लिए, कंटेंडर भी मोस्ट फेवरेट थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि बड़े मैच के अंदर जो जिंक्स आ जाती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जैसे हम किसी नॉकआउट गेम में उनको हरा नहीं पाए अभी तक। और चाहे 99 की बात करें, 2010 के सेमीफाइनल की बात करें, फिर क्वार्टर फाइनल 2015 के वर्ल्ड कप की बात करें, वही चीज़ हुई कि हम सेमीफाइनल उनसे हार गए। अच्छा, उस पर मेरा स्टांस काफ़ी एनालिस्ट से डिफरेंट है। मैं इस पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ओपनर्स को बाबर को देना चाहूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो रैंकिंग के अंदर नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं। हमने देखा कि उन्होंने 34 बॉल्स पे 39 रन स्कोर किए। हमें मालूम था कि ड्यू फैक्टर आना है, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है, और जब आता है तो सेकंड टीम जय जीतती है। 10 में से 9 मैच चेस करने वाली टीम जीती। तो आपको बड़ा एक प्रोमिनेंट, एक आपके पास एविडेंट प्रेसिडेंट मौजूद था पहले सेमीफाइनल का, कि इंग्लैंड भी फेवरेट साइड थी, वो न्यूजीलैंड ने उनको आसानी से एंड में हरा दिया। तो आपको 30-35 रन एडिशनल करके देने थे अपने बॉलर्स को। आपने विकेट सेव की और आपने, और फाइनल में भी न्यूजीलैंड ने भी सेम वही मिस्टेक की, जो मैं अभी तक समझने से बिल्कुल एब्सोल्युटली आई एम बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि ऐसा क्यों किया गया। खैर, दैट इज़ पास्ट। हमें आगे चलना है और आगे ये करना है कि अब जैसे हमारी बांग्लादेश के साथ सीरीज़ आ रही है, हमें यंगस्टर को चांस देना है, टीम बिल्ड करनी है। इस अप्रोच को, इस नेगेटिविटी को T20 के अंदर हम बात कर रहे हैं जैसे, तो ख़त्म करना पड़ेगा। अब जो क्रिकेट आ रही है वो 200 प्लस की आ रही है, अब 160-170 की क्रिकेट नहीं आ रही। और इसमें साथ साथ मैं अपनी नेशन का भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमने, ये हमारा सेकंड रिलीजन के तौर पे माना जाता है क्रिकेट, और एक फेस्टिवल का पूरे कंट्री के अंदर समा था, और पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह की एफर्ट इस पर की, वो आपके सामने है कि वो हम सब ने उसको एक्सेप्ट किया, सरों पे बिठाया। बट अब जब बुरा खेलते हैं तो फिर तनकीद करना भी हमारा राइट है, हम बात कर सकते हैं उस पर। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि उसमें एथिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए। हमने देखा कि हमारे हमसाया कंट्री भारत ने इस पर काफ़ी ज़्यादा वेला मचाया और काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव किया गया, प्लेयर्स को अब्यूज़ किया गया, उनके घरों पे अटैक किए गए। मोहम्मद शामी जो हैं उनको कंट्री से निकालने की बात की गई, विच इज़ वेरी अपसेट। मेरा ख्याल है ये किसी भी साइड, किसी भी प्लेयर के लिए बहुत डिमोरलाइजिंग है, और जिस तरह आपके लिए उसकी सर्विसेज थी वो हम सब के सामने है। तो ये स्पोर्ट्स को इन चीज़ों से, हार जीत से थोड़ा सा बियॉन्ड रह के एथिक्स को किसी भी लेवल पे नहीं छोड़ना चाहिए। हमने ये देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट एक डेकेड से या 15 ईयर से मैं देख रहा हूँ, हमारी नेशन काफ़ी अच्छा मैच्योर बिहेव करती है। हमने देखा कि ओबियसली तनकीद की गई, लेकिन एथिक्स ओवरऑल देखा गया तो हमने इंटैक्ट रखे। हसन अली पे बात हुई, उसकी परफॉर्मेंस पे बात की गई, लेकिन उसकी फैमिली को उस पर बात नहीं की गई। एक इस तरह की नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी कि शायद उनकी फैमिली को बात की जा रही है, जबकि उसकी तरदीद उनकी वाइफ ने की कि मैं इंडिया से हूँ, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, कोई ऐसी बात नहीं कही गई। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा कंट्री इस तरह का मैच्योर बिहेव कर रही है। अब हमने करना क्या है कि एज एक मैच्योर नेशन, मैच्योर हमें टीम के लिहाज से कि हमें इसको बहुत इम्प्रूव परफॉर्मेंस भी देनी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी देनी है। कंसिस्टेंट आप तब भी होंगे जब आप अपने नए लड़कों को भी चांस देंगे। एक स्टिग्मा जो अटैच कर दिया गया है कि हम बड़े मैच में नहीं खेल सकते, या हम विनिंग कम्बिनेशन की भी मुझे साइड लॉजिक समझ नहीं आ रही कि आपका हसन अली वीकर लिंक था, तो आपको चाहिए था कि उसको बैठा के किसी धानी को तो ऑब्वियसली रिजर्व में था, बट आप किसी एक नवाज को डाल सकते थे ऑस्ट्रेलिया पर, या किसी भी बॉलर को एडिशनल चांस दे सकते थे जिसने आपको रिसेंट परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो ये तो एक डिबेट इस पर बड़ी लंबी हम कर सकते हैं। पॉइंट कहने का ये है कि आप टीम को भी चेंज कर सकते हैं, आप प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप नए लड़कों को भी चांस दे सकते हैं, और अपनी जो अप्रोच है, जो इंटेंट है, वो विनिंग की होनी चाहिए हमेशा, रिगार्डलेस कौन अपोजिशन है, क्या सिनेरियो है, क्या सर्कमस्टांसिस हैं। डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलेंगे तो आपको बड़ी टीमें नहीं छोड़ेंगी। आपने देख लिया सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी। तो हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है। और लास्ट नोट पे मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़ी खुशाइन चीज़ है कि 26 साल के बाद ICC का इवेंट पाकिस्तान हो जा रहा है। चैम्पियन ट्रॉफी इंशाल्लाह 2025 में पाकिस्तान में होगी। 3 उसके डेस्टिनेशन होंगे पाकिस्तान में, और वर्ल्ड की टॉप 8 टीम्स आके खेलेंगी। किसी भी कंट्री के लिए इससे खुशाइन चीज़ नहीं हो सकती कि जब आपके कंट्री के अंदर क्रिकेट आती है, आपके बच्चे
अपने हीरोज़ को अपने सामने खेलता हुआ देखते हैं और वो फिर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह उन प्लेयर के लिए भी इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती कि वो अपने अपने लोगों के अंदर खेलते हैं, और जब वो परफॉर्मेंस होती है तो उसका मेरे प्लेयर से बात हुई है, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल इट्स अ ह्यूज कम्बिनेशन ऑफ द हैप्पीनेस एंड द प्लेयर एंड द प्लस द मोटिवेशन, ये सब का ब्लेंड है और हमने इसको इंटैक्ट रखना है, इन खुशियों को छोड़ना नहीं है हमने। और जिस ट्रैक पे हमारी जो डायरेक्शन वो ठीक है, लेकिन हमने साथ साथ जो अपनी डेफिशिएंसीज हैं, जो लूप होल रहे हैं, उनको भी एड्रेस करना है। और हम अपनी टीम के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं ये टीम इसी तरह हमारा भी सर फ़ख्र से हमेशा बुलंद रखेगी, कभी सर झुकाने नहीं देगी। आप लोग ना बहुत सब ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर कभी किसी दिन। अल्लाह हाफ़िज़।